स्क्रीन देख पा रहे हैं क्या? तो स्प्रिंग में एक कंसेप्ट आता है स्प्रिंग एमवीसी। क्या होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। नहीं दिख रहा है? एक सेकंड, क्या प्रॉब्लम है, एक मिनट। ओके, तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे स्प्रिंग एमवीसी मेवन में किस तरीके से काम करते हैं, और इसमें हम और भी चीज़ों को, अगर बहुत सारे डेटा हो और उसको हम किस तरीके से जेएसपी पेज के साथ हम लिंक करेंगे, यानी व्यू के साथ कैसे कंट्रोलर को लिंक करेंगे, और कंट्रोलर से कुछ डेटा हमें सेंड करना है जो व्यू पे हमें डिस्प्ले करवाना हो, तो हम कैसे हम करेंगे, आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, यहाँ पे सब सिंपल सा करना क्या है, आपको प्रोजेक्ट बनाना है, लेकिन यहाँ पे आके जो है न्यू, और ये जो प्रोजेक्ट है आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, मेवन के अंदर जाते हुए मेवन प्रोजेक्ट सिलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, और इसको जस्ट आप यहाँ पे आप स्किप कीजिए, और इंटरनल कैटलॉग सेलेक्ट रहेगा, और यहाँ पे वेब सेलेक्ट करेंगे, इसको सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पे नेक्स्ट कीजिए, और यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम आप दे सकते हैं, तो मैं लिख देता हूँ मेवन स्प्रिंग एमवीसी, नाम दे दिया मैंने, ठीक है। यहाँ से इसको हटा देते हैं, जस्ट पैकेज का नाम यहाँ पे हम लोग रखेंगे, और फिनिश बटन पे क्लिक कर दिया है, ठीक है। तो ये हमारे लिए यहाँ पे मेवन की तरह प्रोजेक्ट क्रिएट हुआ, आप यहाँ पे देख पाएंगे मेवन स्प्रिंग एमवीसी प्रोजेक्ट यहाँ पे बन चुका है। सबसे पहले आपको करना है कि एसआरसी में अभी आपको यहाँ पे एरर दिखा रहा है, ठीक है। तो एरर अगर हमें यहाँ पे दिखा रहा है, तो पहले उसको सही करने का तरीका क्या है, उस पे हम यहाँ पे काम करेंगे कि कैसे काम यहाँ पे करेंगे। देखिए, एसआरसी जो है, यहाँ पे आप जाएंगे मेन के अंदर, वेब एप्स के अंदर इंडेक्स डॉट जेएसपी, जहाँ पे आपको ये एरर दिखाता है। इसका सॉल्यूशन बस यही है कि अभी जो मेरा ये प्रोजेक्ट बना है, ये अपेची टॉमकैट के साथ लिंक्ड नहीं है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आपको दिखाता है। तो उसको हम सही कैसे करेंगे, क्योंकि डिपेंडेंसीज यहाँ पे देखोगे आपको तो सिर्फ तीन ही फाइल आपको, सॉरी दो ही फाइल आपको दिखेगा, जेआरई दिखेगा, और ये भी पुराना वर्जन बाय डिफॉल्ट दे रहा है, इसको भी सही करना होगा। लेकिन ये जो प्रॉब्लम है, ये J2SE 1.5 की वजह से प्रॉब्लम नहीं क्रिएट हुआ है। इसका क्रिएट होने का रीजन है कि ये हमारे वेब सर्वर के साथ, यानी टॉमकैट अपेची के साथ लिंक्ड नहीं है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम दिखाता है। तो इसको सही कैसे करेंगे, प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक हम करेंगे, और यहाँ पे प्रॉपर्टीज पे जाना है, आपको ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे जावा बिल्ड पाथ, इसको सेलेक्ट कीजिए। आप यहाँ पे भी देख पाएंगे कि सिर्फ जेआरई है और मेवन डिपेंडेंसीज है, बट हमारे पास वो चीजें नहीं है, यानी अपेची टॉमकैट। तो यहाँ पे ऐड लाइब्रेरी में पे क्लिक करेंगे, और बाय डिफॉल्ट अगर फर्स्ट टाइम जाएंगे तो आपको यूजर लाइब्रेरी सेलेक्ट रहेगा, बट आप यहाँ पे सर्वर रन टाइम सेलेक्ट करते हुए नेक्स्ट कीजिए, और यहाँ पे आपके पास जो भी अपडेटेड हो, 9 बेस्ट काम करता है, अपेची टॉमकैट 9 को मैंने सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ पे फिनिश करेंगे तो ये जैसे यहाँ पे आ जाएगा, और जैसे आप अप्लाई करेंगे और अप्लाई एंड आप जैसे क्लोज करेंगे, आप देखेंगे ये एरर यहाँ से निकल चुका है। अब आपके प्रोजेक्ट में यहाँ पे कोई एरर नहीं है। एक तो ये फर्स्ट काम आपको करना पड़ेगा। सेकंड, कि हमें pom.xml में हमें कुछ चीजों को रखना होगा, और वो हमें कौन सा वर्जन हमें यूज करना होगा, 5.2.4 बेस्ट काम करता है, तो मैं वही यूज करूंगा। तो अभी मैं आ जाता हूँ मेरे ब्राउजर पे, और यहाँ पे गूगल में मैं सर्च कर लूंगा क्या, स्प्रिंग एमवीसी मेवन, और यहाँ से हम लोग इस फाइल को हमें लेना है, ठीक है। तो 5.2.4 आप ले लेंगे, 5.2.4 रिलीज जो है ये आप देख पाएंगे। इसको मैं जस्ट क्लिक किया, और मेवन सेलेक्ट करते हुए आप इसको कॉपी कर लीजिए। कॉपी करते हुए आप अपने यहाँ पे आएंगे pom.xml में, और ये जो डिपेंडेंसीज है, इस डिपेंडेंसी के अंदर में हम लोग यहाँ पे रखेंगे। इस बात पे ध्यान देना है कि ये डिपेंडेंसी जो है डिपेंडेंसीज के अंदर में हो, इस बात पे ध्यान जरूर आप लोग दीजिएगा। बस इसको हम सेव कर लेंगे। ये काम हमारा कंप्लीट हो चुका है pom.xml, यानी हमने डिपेंडेंसीज को ऐड कर दिया। हमें अब एडिशनली कुछ भी जार फाइल ऐड करने का जरूरत यहाँ पे नहीं है। ये दो चीजें हो गया। अब आपको करना है कि आपको जो भी कोडिंग आपको करना है, वो कोडिंग कहाँ पे करेंगे, और यहाँ पे आपको और भी कौन क्या क्या फाइल आप यहाँ पे क्रिएट करेंगे। आपको सिंपली करना क्या है कि मेन में आप जाएंगे, वेब एप्स में
और ये जो index.jsp इसको मैं फिलहाल तो हटा दूंगा, फिलहाल हम लोग web.xml में जाएंगे। web.xml में आपको यहाँ पे कुछ कोड आपको करना है, सर्वलेट मैपिंग। तो मैं थोड़ा सा टाइम सेव करते हुए ये फाइल जो है जस्ट मैं लास्ट वाले जो प्रोजेक्ट मैंने एक्सप्लेन किया था मैं वहां से इस चीज को मैं ले लेता हूँ। और अच्छा, एक चीज और यहाँ पे कर दें, सबसे पहले ये जो पार्ट है 1.5 से लिंक है ना, तो उसको पहले हम अपने अकॉर्डिंगली कर लें। पहले एक सेकेंड, अपडेटेड जेडीके से इसको लिंक करना जरूरी है। तो यहाँ पे इसको कैसे करेंगे, आप देखेंगे J2SE 1.5 है, इसको सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे जो है एडिट आपको मिलेगा, एडिट बटन पे क्लिक करते हुए यहाँ पे डिफॉल्ट जेडीके 11 आप सेलेक्ट कर लीजिए, फिनिश करते हुए अप्लाई करते हुए अप्लाई एंड क्लोज आप कर देंगे। तो कुछ आपको इस तरीके से यहाँ पे मेन और वेब एप्स के अंदर वेब INF है जहाँ पे ये पार्ट हमारे पास ये ओपन है। ठीक है, अब इसके अंदर हमें क्या करना होगा कि मैंने यहाँ पे मेन में वेब एप्स में वेब INF में जो web.xml फाइल है, ये वाला जो चीजें आप देखेंगे कि सर्वलेट और सर्वलेट मैपिंग, ये दो जो पार्ट है इसको मैंने कॉपी कर लिया है और इसको जस्ट हम लेकिन इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि आपको वेब एप्स के अंदर में ही रखना है, जस्ट डिस्प्ले के नाम के नीचे मैंने इसको हमने पेस्ट कर दिया बस। और ये सब चीजें क्या है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। चलिए, ये एक पार्ट हमारा यहाँ पे ये हो जाता है। दूसरा, हमें एक स्प्रिंग सर्वलेट XML फाइल क्रिएट करना है। ठीक है, तो वो फाइल भी मैं यहाँ से जस्ट कॉपी कर लेता हूँ और अभी हमारे पास जो फाइल है यहाँ पे हम लोग रखेंगे। वेब INF पे राइट क्लिक करते हुए और यहाँ पे न्यू और XML फाइल अदर में जाके हम लोग यहाँ से XML फाइल सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पे नेक्स्ट कीजिए और इसका नाम क्या होगा, स्प्रिंग डैश सर्वलेट डॉट XML। ठीक है, स्प्रिंग डैश सर्वलेट डॉट XML नेक्स्ट कीजिए और यहाँ पे भी नेक्स्ट करते हुए फिनिश कीजिए और यहाँ पे हम लोग उस चीज को यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, बस ये दो फाइल हो गया, स्प्रिंग सर्वलेट डॉट XML फाइल और वेब डॉट XML फाइल। इसमें क्या कोडिंग था, हर कोडिंग के बारे में हम लोग पहले से डिस्कस कर चुके हैं। अब जो एक हमें JSP फाइल हम क्रिएट कर लेंगे, इस वेब INF पे राइट क्लिक करते हुए यहाँ पे एक हम, यानी JSP का मतलब क्या है, ये आपका व्यू पार्ट होगा जो एक्चुअल यूजर को देख पाएगा। ठीक है, इसका नाम मैंने दे दिया index.jsp नाम दे दिया और नेक्स्ट करके फिनिश आप कर दीजिए। ये एक फाइल बन चुका है, जो पहले से बना हुआ है ये वेब एप्स में है तो इसका हमें कोई काम नहीं, इसको आप जस्ट मैं डिलीट कर देता हूँ। तो ये तीन फाइल, इस बात पे ध्यान दीजिएगा, वेब INF के अंदर ये तीनों फाइल होना चाहिए। अगर आप इस यहाँ पे क्लोज करते हो तो ये पूरा बंद हो जाएगा, आपको दिखेगा नहीं। ठीक है, इस बात पे जरूर ध्यान दीजिएगा, ये तीनों फाइल। अब हमें बनाना है क्लास। तो क्लास हम कहाँ बनाएंगे, तो हमेशा बहुत ही बारीकी से आप यहाँ पे बनाएंगे। कहाँ पे, यहाँ पे आप देखेंगे ये जो टेस्ट है इसमें ना बनाएं, मिस्टेक हो सकता है। तो हम लोग यहाँ पे जावा मेन जो है यहाँ पे भी आप यहाँ पे बना सकते हो आप। ठीक है, क्लियर है, यहाँ भी हम बना सकते हैं, यस और नो, क्लियर है ना। तो अगर आप यहाँ पे अगर आप क्रिएट करते हो, जैसे अगर आप देखोगे कि यहाँ पे जो था स्प्रिंग MVC वाले में, ठीक है, हमने जो भी यहाँ पे कोडिंग किया था सोर्स के अंदर जो मेन जावा है, यहाँ पे जाके आप चीजों को आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें किस तरीके से करना होगा, ये यानी हमारे पास जो भी कंट्रोलर हम लोग क्रिएट करेंगे वो यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा। सोर्स मेन जावा पे हम लोग सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे न्यू और यहाँ पे सिंपल सा हमने यहाँ पे क्लास क्रिएट कर देंगे। पैकेज का नाम जो भी आपको देना हो पैकेज का नाम दे दीजिए और क्लास का नाम मान लो कि मैंने माई क्लास दे दिया और सिंपल यहाँ पे हमने फिनिश कर देंगे। तो ये इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से एक नॉर्मल सा क्लास यहाँ पे बन चुका है। ठीक है, अब ये तो ओके है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि अलग अलग तरीके से आप यहाँ पे मेथड आप बना सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि ये पर्टिकुलर क्लास जो मैंने बनाया है मैं चाहता हूँ कि ये मेरा कंट्रोलर क्लास हो, तो @कंट्रोलर यहाँ पे हम यूज हम करेंगे और यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट ओ करते हुए इंपोर्ट कर लीजिएगा। ठीक है, और ये एक पार्ट हो गया। दूसरा, अब हमें कोई भी एक मेथड अगर हमें लेना हो तो हमने एक मेथड ले लिया, रिटर्न टाइप स्ट्रिंग ले लेता हूँ, मेथड का नाम कुछ भी दे दिया मैंने हेलो, यहाँ पे कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे इस मेथड के अंदर में हम लोग क्या दे देंगे, मॉडल और एक
कोई भी वेरिएबल m ले लिया। अब इसके अंदर में हमने मॉडल का जो ऑब्जेक्ट है m डॉट आता है ऐड एट्रीब्यूट, जिसके पास की और वैल्यू दोनों होगा, उस चीज को आप सेलेक्ट कीजिएगा। जहां पे आप यहाँ पे देख पाएंगे, है ना, यहाँ पे दो चीजें हैं। तो स्टार्टिंग में आपको देना होगा की, तो जो भी आपको की आपको देना हो, जैसे मैंने यहाँ पे नेम दे दिया, ठीक है। और यहाँ पे वैल्यू, मतलब नेम के पास कौन सी वैल्यू को आप यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं, वो चीज आपको यहाँ पे दिखाना होगा। इसमें यहाँ पे दे दिया CNC वेब वर्ल्ड, कुछ इस तरीके से यहाँ पे डबल कोट में दे दिया है। इसके बाद यहाँ पे स्ट्रिंग रिटर्न टाइप है, तो यहाँ पे आपको ये बताना होगा कि ये किससे कनेक्ट होगा। तो मैंने यहाँ पे रिटर्न करके डबल कोड के अंदर में उस जीएसपी फाइल का नाम मैं लिखता हूँ, जिसका नाम क्या है, इंडेक्स। यहाँ पे एक्सटेंशन आपको डॉट जेएसपी वगैरह देना नहीं है। इससे आपका दोनों काम हो गया। एक तो रिटर्न टाइप स्ट्रिंग था, तो रिटर्न हमने मतलब यहाँ पे लिख के डबल कोट में ये लिख दिया, बट ये एक्चुअली इंडेक्स को वो सर्च करेगा और इंडेक्स के अंदर में जो भी कोडिंग होगा उसी को वो सर्च करेगा, उसी को एग्जीक्यूट कराएगा। लेकिन ये पर्टिकुलर जो यहाँ पे जो मेथड हमने बनाया है, ये ब्राउजर पे आप क्या टाइप करोगे तो ये कॉल होगा। उसके लिए @ हम लिखेंगे क्या, रिक्वेस्ट मैपिंग, और यहाँ पे आप जो भी रिक्वेस्ट मैपिंग में आप देना चाहें, मैंने दे दिया माई URL। अगर ये टाइप करेंगे तो ये कॉल होगा। इसको आप इंपोर्ट कर लें रिक्वेस्ट मैपिंग को, ठीक है। तो ऊपर ये तीनों चीजों को हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया, ये पार्ट हो गया। यानी मेरा कंट्रोलर रेडी है। आप जैसे ब्राउजर पे ये टाइप करोगे हेलो कॉल होगा, हेलो कॉल होगा तो यहाँ पे जो डेटा है ये CNC वेब वर्ल्ड नेम में जाके स्टोर हो जाएगा और रिटर्न करेगा इंडेक्स। और इंडेक्स की अगर हम बात करें, जो पहले से मैं बना के रखा हूँ, अब इंडेक्स में हमें अब क्या कोडिंग करना है, यानी कंट्रोलर से मैं कुछ डेटा पास कर रहा हूँ। कंट्रोलर मतलब क्या, ये मेरा कंट्रोलर है, यहाँ से जो ये जो पास हो रहा है कंट्रोलर क्लास से पास हो रहा है, और ये जो नेम नेम में स्टोर्ड है। और हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे हमें किस तरीके से काम करना है, तो देखिए यहाँ पे हमने एक H1 टैग ले लिया और मैंने लिखा क्या कि व्यू व्यू पार्ट, कुछ इस तरीके से दे दिया, है ना। आप जो भी मैसेज देना चाहें अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग दे सकते हैं। और यहाँ पे आप JSP में जानते हो आपको कि आपको किस तरीके से कोडिंग करना है। और यहाँ पे मैंने क्या लिखा, स्ट्रिंग n एक वेरिएबल ले लिया और रिक्वेस्ट डॉट, उधर हमने जो गेट ये किया था, यहाँ पे हमें क्या करना होगा, गेट एट्रीब्यूट आपको यूज करना होगा। और उस तरफ जो वेरिएबल का नाम था, जो की था, की का नाम क्या था, नेम था। एक बार हम चेक कर लें, की का नाम हमने यहाँ पे जो रखा था, यहाँ पे हमने ऐड एट्रीब्यूट किया कि नेम में ये वैल्यू को स्टोर करो। और अब मैं क्या कर रहा हूँ, उस तरफ जाके index.jsp पे जाके हमने बोला क्या, गेट एट्रीब्यूट करो किसको, नेम में, यानी नेम के पास जो भी वैल्यू होगा वो रिटर्न करके आपको दे देगा। ये एरर इसलिए दिखा रहा है क्योंकि ऑब्जेक्ट को रिटर्न करता है, बट डेटा मुझे स्ट्रिंग में चाहिए, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो रखा हुआ है ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट होकर आना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे टाइप कास्ट कर देंगे, तो यहाँ पे आप स्ट्रिंग आप लिख दीजिएगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब ये तो हो गया कि डेटा यहाँ से आया, एन में स्टोर हो गया, बट एन को हमें प्रिंट भी तो करना है, क्योंकि प्रिंट करेंगे तो ही हमें आउटपुट मिलेगा। तो फिर से उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मान लो कि मैंने एक H2 टैग दे दिया, और H2 टैग में लिखा क्या कि योर नेम इज, कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे ये सिंटैक्स में लिख देता हूँ क्या, और आप लोगों को याद होगा जब मैं JSP में आपको इसको एक्सप्लेन कर रहा था, ठीक है। जस्ट हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, n लिखा, तो n के पास जो वैल्यू यहाँ से आएगा उस पेज से वो n में स्टोर होगा, उसी n को मैं यहाँ पे प्रिंट कर दिया। और ये सब क्या होता है, ऑलरेडी हम JSP में काफी डिटेल में डिस्कस हम लोग कर चुके हैं, राइट। इतना चीज होने के बाद अब कुछ काम तो बचा नहीं। वेब डॉट पॉम डॉट एक्सएमएल में हमने फाइल को ऐड कर ही दिया हुआ है। ये 5.2.4 रिलीज ये चीजें हो चुका है, ठीक है। और इंडेक्स वगैरह सब आपने वेब आईनफ में रख ही दिया है, परफेक्ट है। और अब आई थिंक ये चीज अच्छी तरीके से काम करना चाहिए। लेकिन एक चीज और बचा हुआ है कि स्प्रिंग इसमें आके आपको बेस पैकेज का नाम जो होगा, मैंने रखा है यहाँ पे, क्या नाम दिया है, T.A.W हमने नाम दिया हुआ है ना, यहाँ पे T.A.W माई क्लास। तो ये हो गया मेरा माई क्लास। और index.jsp जहाँ पे मैंने कोडिंग भी कर दिया है, यहाँ पे भी लिंक हो चुका है, web.xml में भी सारा चीज हमने कर दिया है। अब हम रन करने की पोजीशन में आ चुके हैं। तो रन कैसे करेंगे, प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करते हुए राइट क्लिक करेंगे और रन एज रन ऑन सर्वर करेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट करते हुए जस्ट हम फिनिश करेंगे।
थोड़ा सा ये टाइम लेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये चीज आने के बाद हमें देखना होगा कि हमने यहाँ पे नाम क्या दिया है, माई यू आर एल। तो यहाँ पे हम लोग माई यू आर एल देके एंटर हम लोग यहाँ पे करेंगे, और अभी आप देखेंगे व्यू पार्ट और योर नेम इज CNC वेब वर्ल्ड, यानी ये जो डेटा था हमारे कंट्रोलर से आया और व्यू में आके हम उसको दिखा रहे हैं। आई होप कि इस चीज को आप लोग समझ पा रहे होंगे। प्लीज मुझे कंफर्मेशन जरूर दें कि यहाँ तक हर चीज जितना बताया मैंने कि किस तरीके से काम हो रहा है, ये चीज को अच्छी तरीके से समझ पा रहे हो। यस और नो, प्लीज कंफर्मेशन दें। राइट, एकदम सुपर इजी तरीके से मैंने अभी बताने की कोशिश किया है और इसको आप अच्छी तरीके से आप समझ पाए होंगे। अब बात करते हैं कि चलो ये ठीक है, लेकिन हमारे पास अगर और डेटा हो, आप एज्यूम करो क्या कि अगर हमने जो है, अगर हमारे पास कुछ ऐसा हो कि यहाँ पे हम मल्टीपल डेटा भी तो भेज सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये चीजें हुआ, अभी हमने यहाँ पे एक डेटा रखा है, इसी को मैं कॉपी करके मैं यहाँ पे ऐसे कर दिया, और यहाँ पे मान लो कि मैंने कुछ दे दिया क्या, आईडी दे दिया। ठीक है, आईडी दे दिया, और आईडी जो होगा मैं इंटीजर में रखना चाहता हूँ, कुछ मैंने यहाँ पे दे दिया 108, ये आईडी है। ठीक है, अब इस आईडी को भी मैं चाहता हूँ क्या कि वहां पे व्यू पे जाके डिस्प्ले होना चाहिए। तो हम लोग वापस से कहाँ पे आएंगे, यहाँ पे index.jsp पे आएंगे और सब कुछ उसी तरीके से करेंगे। मतलब ये जो चीजें हैं मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे हम लोग रख देते हैं। ठीक है, देखिए मुझे स्टोर किस में करना है, अभी जो उधर से डेटा आ रहा है वो इंटीजर टाइप का डेटा है। तो यहाँ पे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, आईडी। इस बात पर ध्यान देना है कि जैसा आपने की लिखे हो यहाँ पे, जैसे आई कैपिटल है डी स्मॉल में, सेम उसी तरीके से आप यूज करेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा है रिक्वेस्ट डॉट गेट एट्रीब्यूट करते हुए आईडी को ले लिया, लेकिन ये इंटीजर में होगा। तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से इंटीजर टाइप कास्ट यहाँ पे करना होगा, और यहाँ पे इंटीजर इस तरीके से करना होगा। और वेरिएबल का नाम दे दिया क्या, आईडी के लिए मैंने आई दे देता हूँ। ठीक है, समझ में आ जाएगा, क्लियर है। और फिर इसको भी अगर हमें डिस्प्ले करना हो तो डिस्प्ले करने के लिए हम सेम उसी तरीके से यहाँ पे आएंगे। ये तो मैंने दिखा दिया कि योर नेम इज दिखा दिया है, और इसी को फिर से मैंने कॉपी कर लिया और नीचे आके यहाँ पे मैंने दिखा दिया क्या कि योर आईडी इज, और हमने किस में स्टोर किया है, आई में स्टोर किया है। हो गया। तो इस तरीके से आप जितने भी डेटा हो आप उस डेटा को आराम से आप डिस्प्ले कर सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे आपने कोडिंग किया, थोड़ा देर वेट करेंगे तो ये चीज आपको मैसेज मिलेगा, कॉन्टेक्स्ट जो है ये कंप्लीट हो चुका है, जो भी हमने कोडिंग यहाँ पे किया वो सर्वर पे अपडेट ले चुका है। तो आपको फिर से इसको रन करने की जरूरत नहीं पड़ती है, अभी ओके हो चुका है। तो जो आउटपुट था इसी स्क्रीन पे आते हैं, और मैं थोड़ा सा यहाँ पे बैक जाता हूँ, और इसको हम एक बार रिफ्रेश कर लेंगे। और रिफ्रेश करने के बाद जो था माई यूआरएल नाम दिया था, और एंटर हम करते हैं, और इसको आप देख पाएंगे योर नेम इज CNC वेब वर्ल्ड, योर आईडी इज 108, आपको यहाँ पे प्रॉपर तरीके से दिखा रहा है। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे कितने भी डेटा होगा आप उस तरीके से डेटा आप दे सकते हैं, और इस तरीके से आप यहाँ पे डिस्प्ले भी आप आराम से कर सकते हो। लेकिन लेकिन अगर मान लीजिए कि आपके पास कुछ ऐसा हो कि चलो ठीक है, ये दो डेटा था, नेम था और आईडी था, आपने डिस्प्ले कर दिया, लेकिन यहाँ पे कुछ लिस्ट हो, है ना, कोई भी चीजों का लिस्ट हो, कि मान लो कि CNC वेब वर्ल्ड है और वो कहाँ कहाँ पे है ना, कि कहाँ कहाँ पे उसकी ब्रांचेज हैं, आप कुछ इस तरीके से आप दिखाना चाहेंगे, अलग अलग सिटीज में इसका ऑफिसेस है, तो आप सिटीज को भी दिखाना चाहते हैं, तो आप क्या करोगे आप। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि एक एरे लिस्ट में क्रिएट कर लेता हूँ, यानी जस्ट इसी के बाद जो है यहाँ पे क्या करना है कि मान लीजिए कि मैंने एक ले लिया लिस्ट, लिस्ट के बारे में ऑलरेडी कोर जावा में आप अच्छी तरीके से समझ चुके हैं, कलेक्शन टॉपिक का पार्ट है, स्ट्रिंग में ले लिया, और यहाँ पे मुझे लेना है क्या, सिटी लेना है। ठीक है, वेरिएबल का नाम दे दिया न्यू एरे लिस्ट, और यहाँ पे हम लोग स्ट्रिंग रखेंगे और कुछ इस तरीके से देते हुए क्लोज कर देंगे। अब ये जो एरर दिखा रहा है इसको आप इंपोर्ट कर लें, ये जावा util डॉट लिस्ट वाला से, ये यहाँ पे ये क्लियर हो चुका है। अब सिटी कैसे हम ऐड करेंगे, तो हम ऑब्जेक्ट का नाम क्या है यहाँ पे, सिटी डॉट ऐड।
और यहाँ पे आपको ऐड आप करते चले जाओगे कि क्या सब ऐड करना है। ठीक है, कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे दे दिया पुणे, मुंबई, नागपुर। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे दे दिया, और इस तरीके से कितना भी आप यहाँ पे ऐड आप कर सकते हो, दिल्ली, है ना, ऐसा चार पांच जितना भी आप चाहें उतना आप इस तरीके से आप ऐड कर सकते हो। अब ये जो भी डेटा आपने ऐड किया सब कहाँ पे है, सिटी एक ऑब्जेक्ट है ना, लिस्ट का, एरे लिस्ट का, और उसी के अंदर में उसी के हेल्प से मैंने सब डेटा को यहाँ पे डाल दिया। लेकिन अब मुझे क्या करना है, मॉडल से लिंक करना है उसको। तो फिर हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, एम, है ना, जो मॉडल का जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे एम। तो उसी के हेल्प से जैसे यहाँ पे हम लोग ऐड कर रहे थे एम डॉट एड एट्रीब्यूट, सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी करेंगे, एम डॉट एड एट्रीब्यूट ऐड लिखेंगे। और यहाँ पे आपको फिर से क्या करना होगा, एक सेकेंड, कि यहाँ पे भी आपको इस बात पे ध्यान देना है कि हमें की और वैल्यू दोनों ही चाहिए। तो ऐड एट्रीब्यूट ये वाला पार्ट आपको लेना है जिसमें दो पैरामीटर होगा। और यहाँ पे हमने दे दिया क्या, की का नाम दे देता हूं मैं सिटीज, है ना, और डेटा कहाँ से आएगा, सिटी से आएगा। तो सिटी ये वाला जो पार्ट है, क्या कौन सा वाला पार्ट है, ये जो पर्टिकुलर पार्ट है ये लिस्ट का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और वहां से डेटा जो ये इसमें डेटा है, और वो डेटा किस में आएगा, सिटीज में, और सिटीज क्या है, वो कीज है, और ये उसके अंदर उसका वैल्यू होगा। ठीक है, आई होप किसी चीज को समझ पा रहे हैं सभी लोग, प्लीज रिस्पॉन्ड जरूर करें अगर समझ में आ रहा है तो। और लास्ट में हम रिटर्न इंडेक्स तो हम कर ही रहे हैं ताकि वो इंडेक्स पेज को वो जाके सर्च कर ले। लेकिन अब ये है कि अब डिस्प्ले हम कैसे करेंगे, जिस तरीके से हमारे पास यहाँ पे इंडेक्स डॉट जेएसपी में कैसे कोडिंग करना था ये तो आपने यहाँ पे देखा कि एक डेटा था तो हम किस तरीके से कोडिंग करते थे। अब लेकिन हमारे पास लिस्ट ऑफ डेटा है, बहुत सारे वहाँ पे लिस्ट है, तो उसको हम कैसे हम दिखा सकते हैं। तो इसके लिए भी आपको करना क्या है कि जिस तरीके से यही था इसी को मैंने यहाँ पे कॉपी करते हुए यहाँ पे रख दिया। लेकिन रिक्वेस्ट डॉट गेट एट्रीब्यूट बिल्कुल उसी तरीके से रहेगा, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, आप में से कोई रिस्पॉन्ड करेंगे। यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे हम हमेशा गेट एट्रीब्यूट के अंदर कीज का नाम लिखते हैं, की लिखते हैं। तो की का नाम यहाँ पे क्या है, सिटीज है। तो इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे रख दिया सिटीज। तो सिटी से जो भी डेटा सब रिक्वेस्ट आएगा, लेकिन वो हमें आना चाहिए किस फॉर्मेट में आना चाहिए, लिस्ट के फॉर्मेट में आना चाहिए। तो यहाँ पे हमने जो टाइपकास्ट किया है इंटीजर में उस वक्त था, लेकिन अब मुझे क्या करना है, इसको लिस्ट में चाहिए। तो लिस्ट में हम कुछ इस तरीके से टाइपकास्ट हम कर देते हैं। ठीक है, लिस्ट और स्ट्रिंग, और सेम उसी तरीके से यहाँ पे जो हम स्टोर हम करेंगे वो कुछ इसी तरीके से लिस्ट, और यहाँ पे स्ट्रिंग, और मान लो कि यहाँ पे मैंने नाम दिया सिटी के लिए सी दे दिया। ठीक है, कुछ इस तरीके से। लेकिन अभी आपको यहाँ पे एरर दिखा रहा है, रीजन क्या है, क्योंकि लिस्ट जो है वो एक इनबिल्ट क्लास का जो कलेक्शन से आता है, तो इसको आपको इंपोर्ट करना होगा। और इंपोर्ट हम कैसे करते हैं आप अच्छी तरीके से जानते होंगे, जीएसपी में कैसे इंपोर्ट करने का तरीका है। तो ऊपर आपको आना है, और ऊपर आके आप क्या लिखेंगे, कुछ इस तरीके से, और यहाँ @ पेज इंपोर्ट इक्वल्स टू डबल कोट में जावा डॉट यूटिल डॉट लिस्ट। क्लियर है, और इसको सेव करेंगे, ये एरर चला जाएगा। ये जस्ट वार्निंग दिखा रहा है क्योंकि हमने नीचे यूज नहीं किया है। अब इसको डिस्प्ले करना है, तो यहाँ से जितने भी डेटा आएगा, सिटीज जो की था उससे जो भी डेटा आएगा सब सी में आके स्टोर हो जाएगा, और उसके बाद फिर हमें नीचे उसको डिस्प्ले कर देना है। तो डिस्प्ले करने के लिए हमने यहाँ पे क्या किया कि H2 टैग के अंदर आके मैंने एक मान लो कि S3 टैग ले लेता हूँ, और यहाँ पे लिख दिया क्या कि लिस्ट ऑफ ब्रांचेज, है ना, कुछ इस तरीके से, या लिस्ट ऑफ सिटीज ही रखते हैं सिंपल। ठीक है, सिटीज का जो लिस्ट है वो हमें यहाँ पे डिस्प्ले करना है। अब इसके नीचे आएंगे हम लोग और कुछ इस तरीके से रखेंगे। अब यहाँ पे हम लोग जब कोर जावा सीख रहे थे और जब एरे टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, वहां पे भी मैंने एक चीज को एक्सप्लेन किया था, जो फॉर ईच लूप या जिसको इनहेंस फॉर लूप भी कहते हैं, उसके थ्रू भी इस चीज को दिखाया जा सकता है। तो मैंने यहाँ पे क्या रखा कि फॉर लूप, है ना, और सभी डेटा का टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग मान लो कुछ भी नाम दे दिया मैंने एस कोलन, और यहाँ पे जो डेटा आ रहा है सिटी से किस में आ रहा है, सी में आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, सी। तो सी के पास जितने भी सिटीज का लिस्ट है वो सभी एस में 1 by 1 आते चला जाएगा, और फिर आप यहाँ पे
उसको आप प्रिंट आप कर दीजिए। प्रिंट करने के लिए यहाँ पे क्या यूज करते हैं, मैंने जेएसपी में बताया था, आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ पे मैंने यहाँ पे जस्ट प्रिंट कर देंगे किसको, एस को प्रिंट कर देंगे। लाइन को अगर ब्रेक करना है तो यहाँ पे बी आर टैग आप यहाँ पे डाल देंगे, कुछ इस तरीके से। एक एक्स्ट्रा हो गया है, चलो ठीक है। तो आई होप कि इस चीज को समझ पा रहे होंगे। अब अगर हम इसे रन करके देखें कि किस तरीके से है, अगर थोड़ा देर वेट करेंगे तो रीलोडिंग यहाँ पे हो चुका है। जो भी अभी मैंने कोडिंग में चेंजेस किया है उसके अकॉर्डिंगली काम तो कर चुका है। तो अब इसको हम रन करके एक बार देखें कि किस तरीके से हो रहा है। मैं वापस इस पेज पे आ रहा हूँ, और अगर इसी को मैं रिफ्रेश अगर मैं करता हूँ यहाँ पे, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि लिस्ट ऑफ सिटीज, यहाँ पे पुणे, मुंबई, नागपुर, दिल्ली, आपको सभी डेटा दिखा रहा है। ये दिखाने का मेरा बस यही मकसद था कि आप सिंगल डेटा तो आराम से आप दिखा ही लेते हो, लेकिन अगर आप कुछ मल्टीपल कुछ लिस्ट दिखाना हो तो आप किस तरीके से दिखाएंगे, उस पर्पज से मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आपको लिस्ट ऐड कर लेना है ऑब्जेक्ट बना के, और उस ऑब्जेक्ट का जो डेटा आएगा, यानी जो कुछ भी डेटा इस ऑब्जेक्ट के हेल्प से आएगा वही यहाँ पे रखिए। ये उसका कीज है और इसके पास वैल्यूज है, और उस तरफ क्या यूज करेंगे, हम सिटीज यूज करेंगे। यानी जीएसपी फाइल में हमने क्या यूज किया, सिटीज, यानी गेट एट्रीब्यूट कहाँ से डेटा लेगा, सिटीज से, और सिटी से डेटा किस में आया, सी में आया, और फिर फॉर ईच में सी से डेटा 1 बाय 1 एस में आया, और यहाँ पे आपने इसको सिंपल तरीके से आपने प्रिंट कर दिया। आई होप कि इस चीज को आप लोग समझ पाए होंगे। यस और नो प्लीज कंफर्मेशन जरूर दें अगर समझ में आया यहाँ तक तो, ठीक है। लेकिन इसमें आप जितना चाहें उतना आप जो है मेथड आप बना सकते हो आप, ठीक है। जैसे अभी हमने जो भी हम लोग कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने एक इंडेक्स डॉट जेएसपी बनाया, उसके साथ हम कनेक्ट कर रहे हैं। सेम उसी तरीके से मैं अगर यहाँ पे आता हूँ तो ये अभी जो कुछ भी हमने मेथड बनाया है, जो भी एक ही जस्ट हमने मेथड क्रिएट किया है और माई यू आर लिखा, तो ये कॉल होता है और ये इंटरनली जो है सब कुछ यहाँ पे परफॉर्म होते हुए इंडेक्स से काम कर लेता है। तो हम क्या और भी बना सकते हैं क्या, तो बिल्कुल हम बना सकते हैं। तो सेम जिस तरीके से यहाँ पे हमने बनाया हुआ है उसी तरीके से आप चाहो आप उतना बना सकते हो। जैसे मैंने पब्लिक यहाँ पे स्ट्रिंग रखा, और मेथड का नाम दे दिया मैंने हेलो टू नाम दे दिया, ठीक है। इसके अंदर हम क्या रखेंगे, मॉडल एम नाम दे, मतलब मेथड ही अलग है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। और यहाँ पे हम लोग इससे पहले क्या लिख देंगे, एट द रेट रिक्वेस्ट मैपिंग, और रिक्वेस्ट मैपिंग पे क्या होना चाहिए, मैंने लिख दिया कि माई यू आर एल टू टाइप करेंगे तो ये कॉल होगा। और अब यहाँ पे क्या करना है, अब जैसे आप देखोगे कि यहाँ पे हमने कुछ यहाँ पे डेटा लिया और उस तरफ मैंने सेंड किया था, आप यहाँ पे भी कुछ डेटा लेना चाहें तो आप ले सकते हो, और आप वहाँ पे आप सेंड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे एक क्या आप लेना चाहते हो, मान लो कि मैं दिखाना चाहता हूँ एज, यहाँ से दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। ये आप सिंपल सा एक मैसेज प्रिंट करना चाहते हैं, ये तो आपको समझ में आ गया, लेकिन मैं मल्टीपल व्यूज में बना के दिखाने की कोशिश यहाँ पे कर रहा हूँ। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या रखा कि जस्ट हमने क्या दे दिया कि रिटर्न करो किसको, मैं एक अलग एक फाइल बनाऊंगा जिसका नाम होगा index2 बनाऊंगा, ठीक है। और index2 जो यहाँ पे होगा वो हम लोग यहाँ पे बना लेंगे। यानी फिर से वेब आईएनएफ पे राइट क्लिक करते हुए न्यू, और यहाँ पे जेएसपी फाइल हमने बनाया, उसका नाम क्या दे देंगे, index2.jsp फाइल हमने यहाँ पे बना दिया है, ठीक है। ये index2 हो चुका है। अब ये index2 जो होगा, मैं यहाँ पे एक मैसेज दे दिया s2 में कि हेलो दिस इज index2 पेज, है ना। कुछ इस तरीके से एक सिंपल सा एक मैसेज में देता हूँ। डेटा को उधर से कैसे लाना है वो तो आप समझ चुके हो, आप इसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हो आप। तो ये हमने यहाँ पे दे दिया है। अब क्या होगा कि ये जो मेरा जो फाइल है, कि अगर ब्राउजर पे आप ये टाइप करेंगे माई URL2, तो ये कनेक्ट हो जाएगा किसके साथ, index2 के साथ कनेक्ट हो जाएगा, है ना। कुछ इस तरीके से इस चीज को आप समझिए। और अगर आपको कुछ डेटा पास करना है तो m डॉट एड एट्रीब्यूट करके उस तरफ आप गेट अप कर सकते हो। तो जैसा आपका रिक्वायरमेंट हो उस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हो। तो जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे क्या रखता हूँ कि m डॉट एड एट्रीब्यूट, यहाँ पे हमने दे दिया क्या, हमने इधर नेम ले लिया था, हमने आईडी ले लिया था, और मान लो ईमेल ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ईमेल ले लिया, और यहाँ पे मैंने दे दिया cnc@gmail.com, कुछ इस तरीके से दे दिया, ठीक है। अब इसी चीज को मुझे यहाँ पे index2 पे अगर डिस्प्ले करना होगा
तो आप अच्छी तरीके से आप समझते हो कि वहाँ पे हम किस तरीके से करेंगे। तो जिस तरीके से अभी मैंने आपको जो बताया है, यहाँ से मैं कुछ डायरेक्टली थोड़ा सा टाइम को सेव करते हुए इसी को कॉपी कर लिया है और यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया है। और यहाँ पे योर ईमेल इज, और ये तो ठीक है। और लेकिन हमें एक और चीज करना होगा। क्या हमें क्या करना होगा, यहाँ पे आके एक वेरिएबल ले लेता हूँ ई इक्वल्स टू, स्ट्रिंग में हमें टाइप कास्ट करना होगा, और फिर रिक्वेस्ट डॉट गेट एट्रीब्यूट, और यहाँ पे हमारे पास क्या था, ईमेल था, है ना। तो ईमेल के पास यहाँ पे की था, उस की को यहाँ पे ले आया, उससे डेटा ई में रखा, और यहाँ पे हम लोग ई को प्रिंट कर देंगे। क्लियर है, इस आई की कोई जरूरत नहीं, आईडी वगैरह हमें नहीं दिखाना है भाई। चलो ठीक है, H2 का यहीं भी कोई काम नहीं है, जस्ट हमने एक ही रखेंगे H2, बस। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो ये हम एक दूसरा हम व्यू बना रहे हैं। यानी मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप जितना चाहें उतना अलग अलग व्यूज आप बना सकते हैं, और आप अलग अलग कंट्रोलर बना के आप उसको एक्सेस आप कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी क्योंकि मैंने एक नया व्यू बनाया, तो एक बार हम फिर से इसको रन कर लें। और कोडिंग में हमने यहाँ पे myurl2 रखा है, उसको अगर हम लिखेंगे तो ये कॉल होगा, और यहाँ पे ये सब एट्रीब्यूट ऐड होते हुए इंडेक्स 2 से कनेक्ट हो जाएगा। इंडेक्स 2 हमने यहाँ पे बनाया हुआ है। तो यहाँ पे देखते हैं कि अगर इसी को मैं रिफ्रेश करके अगर हम देखें, तो ये तो माई यूआरएल का है। मैं थोड़ा सा बैक जाके रिफ्रेश करते हुए, और फिर यहाँ से जो है मैं दे देता हूँ my url2। ठीक है, अब आप देखेंगे कि हेलो दिस इज इंडेक्स 2 पेज, योर ईमेल आईडी इज दिस। और इस तरीके से आप कितना भी जितना भी चाहें उतना कंट्रोलर, जितना आप चाहें उतना व्यूज बना सकते हैं। तो इससे काफी आपका जो वेबसाइट होता है काफी स्मूथली वो चलता है, और प्रॉब्लम बहुत ही ना के बराबर होगा, बहुत ही सेफ होता है यहाँ पे। तो इस तरीके से आप और भी आप बनाना चाहें, आप और भी आपको मेथड बनाना होगा, और भी आप मेथड आप बना सकते हैं, और फिर उसको एक और व्यू से यानी जेएसपी फाइल से आप कनेक्ट कर सकते हैं। और इस तरीके से डेटा का आप कंट्रोलर से डेटा आप व्यू के पास आप सेंड कर सकते हैं। लेकिन ये सभी डेटा एक स्टैटिक डेटा है, क्योंकि आप जब आउटपुट आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको ये दिखा दिया कि ईमेल आईडी और ऑटोमेटिक यही हमें दिया हुआ है। और जैसे अगर मैं यहाँ पे सिर्फ रखता हूँ माई यूआरएल और फिर मैं एंटर करता हूँ, तो आपको ये अलग आउटपुट जो इसका व्यू अलग था, तो वहाँ पे आपको यहाँ पे अलग अलग डेटा आपको चीजें दिखा रहा है। तो ये सभी स्टैटिक डेटा है, लेकिन हमें चाहिए कि ये सब डेटा मुझे डायनेमिकली होना चाहिए। यानी HTML के थ्रू कुछ यूजर देगा टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, और वो डेटा आपको यहाँ पे दिखाना चाहिए। वो सब चीजें कैसे होगा, वो सब हम आगे के सेशन में डिस्कस करेंगे। बट उम्मीद करता हूं कि अभी आपको क्लियर तरीके से सब कुछ समझ में आया होगा कि स्प्रिंग एमवीसी में काम किस तरीके से होता है, हम कंट्रोलर कितना बना सकते हैं। और इस तरीके से आप जैसे अभी मैंने जस्ट एक यहाँ पे कंट्रोलर क्लास बनाया, उसके अंदर अलग अलग मेथड्स बनाया, और सभी मेथड्स के लिए अलग अलग व्यूज मैंने बना दिया। आप उस तरीके से चाहे तो क्लास भी आप अलग अलग बना सकते हैं। ठीक है, और आपके पास ह्यूज ऑप्शन है, आपका वेबसाइट कितना स्मूथ करना है उतना चीजों को आप हर चीज के लिए सेपरेट सेपरेट कंट्रोलर बना दो, सभी के लिए कंट्रोलर सेपरेट सेपरेट आप व्यू बना दीजिए, आपका वेबसाइट बहुत ही स्मूथ आपको चलेगा। आई होप कि इस चीज को समझ पाए होंगे। यस और नो प्लीज मुझे कंफर्मेशन जरूर दीजिए।